महापुरुषों के मार्ग में, धर्म के मार्ग में जो परेशानी, जो कठिनाई आती है, जो कष्ट परेशानी आती है, वो आगे चलकर क्या बन जाता है? यश कीर्ति बन जाता है। तो परमात्मा क्या देता है? तीनों देगा, पूर्ति भी देगा, कीर्ति भी देगा और मुक्ति भी देगा। है कोई दुनिया में जो तीनों दे सके? मुक्ति कोई दे ही नहीं सकता, कीर्ति भी नहीं दे सकता। अरे जब राष्ट्रपति की कीर्ति नहीं है मंडल साहब, आज के 6वां 7वां राष्ट्रपति याद नहीं है आपको, तब फिर राष्ट्रपति की भी जब कीर्ति नहीं है तो मंत्री और ये वाइस चांसलर इत्यादि अंतरी मंत्री संतरी की कोई कीमत है? कोई इनका यश है, कीर्ति है? ये अस्थाई कीर्ति नहीं है, अस्थाई कीर्ति है, कुछ दिन के लिए, थोड़े दिन बाद ये सब नष्ट हो जाए। लेकिन भगवान की शरण में जो गया उसकी यश कीर्ति युगों युगों तक चलती है। कीर्ति माने क्या? अमरता माने यही होता है। अमरत्व माने शरीर किसी का अमर नहीं होता है, शरीर का नाम अमर होता है और रूप अमर होता है। जैसे एक चित्र बना दे, कोई चित्रकारी ना आती हो आपको, एक बूढ़ी औरत बना दीजिए, हाथ में बेर ले दीजिए और 2 बालक बना दीजिए, तो सब लोग कहेंगे कि शबरी माता है, कहेंगे कि नहीं? टेढ़ा मेढ़ा चित्र बनाकर पूंछ लगा दीजिए, गदा रख दीजिए, तो दुनिया कहेगी हनुमान जी है। यानी नाम और रूप सदा सदा के लिए अमर हो जाना, इसको कहते हैं अमरता। और जो जीव है शरीर में, ये शरीर को छोड़ने के पश्चात सीधा जाए अमरलोक, परम धाम, उसको कहते हैं मुक्ति। और मुक्ति और अमरता दोनों जिसको प्राप्त होता है उसे कहते हैं मोक्ष। क्या कहते हैं? मोक्ष। मोक्ष माने जीव तो शरीर से निकलकर परम धाम अमरलोक चला जाए, नरक स्वर्ग न जाए, नरक स्वर्ग से फिर वापस आना है, मर्कलोक भी न जाए, वहां से भी वापस आना, सीधा मोक्ष को प्राप्त हो। और शरीर का नाम और रूप दोनों अमरत्व को प्राप्त, इसको क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। तो परमात्मा मोक्ष भी देता है, यश कीर्ति भी संसार में आपकी फैलाएगा और पूर्ति भी देगा। रोटी कपड़ा मकान साधन सम्मान ये सब तो आपके पीछे 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 आएगा। क्या समझे? तो जो तीनों देता है उसकी शरण में जाना चाहिए कि नहीं? बात समझ में आ रही? क्योंकि देखिए भक्ति तो करना ही है आपको, लेकिन भक्ति किसकी करेंगे? भक्ति सीधा नहीं हो सकता। जाने बिनु न होए परतीति, अब बिनु परतीति होए नहीं प्रीति।